ओम शांति 3/4/2021 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा होगा। फिर बाबा ने कहा, बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं, जिसको कहते हैं निष्ठा में अथवा शांति में बैठे हैं। सिर्फ शांति में नहीं बैठते हैं, कुछ कर रहे हैं, स्वधर्म में टिके हुए हैं, परंतु याद की यात्रा पर हो। यह यात्रा सिखलाने वाला बाप साथ में भी ले जाते हैं। वह तो होते हैं जिस्मानी ब्राह्मण जो साथ ले जाते हैं। तुम हो रूहानी ब्राह्मण, ब्राह्मणों का वर्ण अथवा कुल कहेंगे। अब बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो और सत्संगों में बैठते होंगे तो गुरु की याद आएगी। गुरु आकर प्रवचन सुनाएंगे, वह है सारा भक्ति मार्ग। यह याद की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम याद में बैठते हो तो जंक अर्थात कट निकालने के लिए बाप का डायरेक्शन है। याद से ही कट निकलेगी, क्योंकि पतित पावन मैं हूँ। मैं किसी की याद से नहीं आता हूँ। मेरा आना ड्रामा में नूंद है। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे सुबह को जब यहाँ बैठते हो तो याद में बैठना होता है, नहीं तो माया के तूफान आएंगे, धंधे दौड़ी तरफ बुद्धि योग जाएगी। यह सब बाहर की पंचायत है। जैसे मकड़ी कितने जाल निकालती है, सारा हप भी कर लेती है। देह का कितना प्रपंच है। काका, चाचा, मामा, गुरु, गोसाई कितनी जाल दिखाई पड़ती हैं। वह सारी हप करनी है। देह सहित देह के सब संबंध को भूल जाना है। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि आप मुए मर गई दुनिया। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, बाबा का आह्वान नहीं करते। तुम बाप की याद में रह अपनी उन्नति कर रहे हो। बाप के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए। हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे, गोया शिव बाबा के साथ खाते हैं। दफ्तर में भी कुछ न कुछ टाइम मिलता है, बाबा को लिखते हैं। कुर्सी पर बैठते हैं तो याद में बैठ जाते हैं। ऑफिसर आकर देखते हैं, वह बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, अर्थात अशरीरी हो जाते हैं। किसी की भी आंख बंद हो जाती है, किसी की खुली रहती है। कोई ऐसा बैठा होगा, कुछ भी जैसे दिखेगा नहीं, जैसे गुम रहते हैं होता है। बाबा ने रस्सी खींच ली है और मौज में बैठा है। फिर बाबा ने कहा, कोई का एक्यूरेट योग रहता है, कोई का आधा घंटा, कोई का 15 मिनट, कोई का तो 1 मिनट भी याद में नहीं रहते। कोई कहते हैं हम सारा समय बाप की याद में रहते हैं, तो जरूर उनका चेहरा खुशनुमा चमकता हुआ रहेगा। अति इंद्रिय ऐसे बच्चों को रहता है, कहाँ भी बुद्धि भटकती नहीं है। वह सुख फील करते होंगे। बुद्धि भी कहती एक मासूक की याद में बैठा रहे तो कितनी कट उतर जाए, फिर आदत पड़ जाएगी। याद की यात्रा से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। चक्र भी याद आ जाता है। सिर्फ याद रहने से की मेहनत है। बुद्धि में चक्र भी फिरता रहेगा। तुम अभी मास्टर बीज रूप बनते हो। याद के साथ स्वदर्शन चक्र को भी फिराना है और तुम भारतवासी लाइट हाउस हो। फिर बाबा ने कहा, मुख्य सार में, मीठे बच्चे तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। प्रश्न में बाबा ने कहा, याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उनसे लाभ क्या होता है। उत्तर में बाबा ने कहा, जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधे धोरी याद की पंचायत को भूल अपने को देही समझो। देही मना आत्मा समझो। और देह के संबंध की बड़ी जाल है। उस जाल को हम हप करके दे
अभिमान से परे हो जाओ, अर्थात आप मुए मर गई दुनिया, जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद में रहे। यह है अशरीरी अवस्था, इससे आत्मा की कट उतरती जाएगी। गीत में बाबा ने कहा, रात के राही थक मत जाना, सुबह का मंजिल दूर नहीं। लास्ट में बाबा ने कहा, तुम मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो, इसलिए तुम हो स्पिरिचुअल लाइट हाउस। तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है, नाम लिखना है तो समझाना भी पड़े, बाबा समझाते रहते हैं। तुम सम्मुख बैठे हो, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है, उनके लिए सम्मुख बरसात है। सबसे जास्ती मज़ा सम्मुख का है, फिर सेकंड नंबर टेप, थर्ड नंबर मुरली। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ समझाते हैं, यह भी जानते तो है ना, फिर भी तुम यही समझो कि शिव बाबा कहते हैं। यह न समझने के कारण बहुत अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा जो कहते हैं वह कल्याणकारी ही है। हल अकल्याण हो जाए वह भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के हर डायरेक्शन पर चल अपनी उन्नति करनी है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। याद में ही भोजन बनाना और खाना है। दूसरा पॉइंट में बाबा ने कहा, स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के बैरागी भव। एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के बैरागी भव। स्पष्टीकरण, बेहद के बैरागी वही बन सकते हैं जो बाप को ही अपना संसार समझते हैं। जिसका बाप ही संसार है वह अपने संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं, तो किनारा स्वतः हो जाएगा। संसार में व्यक्ति और वैभव सब आ जाता है। बाप की संपत्ति सो हमारी संपत्ति, इसी स्मृति में रहने से बेहद के बैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीक का बैलेंस रखो। पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीक का बैलेंस रखो। ओम शांति, ओम शांति।